पाक फौज की भारत को वार्निंग, जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अदम इस्तेकाम की भारतीय कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज वतन के दिफा के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। कोर कमांडर्स ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फ़ौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। भारतीय फ़ौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी को हर सतह पर बेनकाब किया जाएगा। सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। कहा, हम एक पुरअमन पड़ोस चाहते हैं, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत बरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर जोर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियाँ खतरे में डालने और इक़्तिसादी तरक्की के राह से हटाने की भारतीय कोशिश नाकाबिले फ़हम है। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद करते हुए वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालिबे का इयादा किया है। कहा, भारत इंसदाद दहशतगर्दी जंग से तवज्जो हटाना चाहता है। सऊदी अरब और UAE के सफ़ीरों ने कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर की भी मुलाकात हुई। पानी रोकने की कोशिश करते हैं, रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग तस्वूर किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट आल्सो? बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर, दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान इस स्ट्रक्चर पर हमला कर देगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत अब अपने ही बयानिए का मग़वी बन चुका है। अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। भारत ने फेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो उसके मुंह पर हम कालक मलेंगे। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को बुलाने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती बयानिया पर मुशावरत। कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाने और उसके मुसव्वदे पर भी मुशावरत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने और अपोजिशन से बातचीत पर भी मुशावरत। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाए जाने की तजवीज़ का पाकिस्तान की जानिब से खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम फौरी पाकिस्तान पर आयद कर दिया है। भारत ने इन वाक़यात को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। कहा, भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है, मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यक ज़बान होना खुश आइंद है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्क की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफात को एक तरफ रखना अच्छी रिवायत है। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम में रुकावट डालने और उसे सियासत ज़दा करने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। ज़राए का कहना है, पाकिस्तान पायदार मौशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए IMF से मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पूरे अज़्म से काम कर रहा है। भारत का IMF प्रोग्राम पर मनफी बयानिया सिंध तास मुआहदे की गैर कानूनी मौतली जैसा है।
भारतीय इक़दामात उसकी बैनुल-अक़वामी कानून और आलमी इदारों को नज़रअंदाज करने का आगाज़ है। भारत का ये रवैया ख़ित्ते के अदम इस्तेहकाम का बाइस है। यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर की सरबराह का काजा क्लास का पाक भारत वज़ीर खारजा से राब्ता तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। कहा, फरीकैन पर जोर दिया कि सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। कशीदगी में इजाफा किसी के लिए सूदमंद नहीं है। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए साथ खड़ा होगा, तन्हा नहीं छोड़ेगा। चीनी तजियाकार और माहिर आलमी उमूर विक्टर गाओ ने भारतीय मीडिया को वाज़ेह कर दिया। कहा, यह इंतहाई संगीन मामला है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पहलगाम हमला किसी और गिरोह की तरफ से भी हो सकता है, इसीलिए हमले की गैर जानिबदार और मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। नहीं चाहते कि कोई मुल्क इस हमले को कशीदगी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे। जब पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले हुए तब भी चीन ने जामे तहकीकात का मुतालबा किया। पहलगाम हमले में भी चीन का यही मौक़िफ़ है। भारत की जानिब से अटारी बॉर्डर बंद होने के बाद पाकिस्तान आने वाले शहरी सरहद पर फंस गए। भारतीय हुकाम ने भारतीय पासपोर्ट रखने वाली खवातीन को भी सरहद पर रोक लिया, पाकिस्तान जाने से रोक दिया। खवातीन का कहना है, किस कानून के तहत बच्चों को माओं से अलग किया जा रहा है। खवातीन ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की रुकावट भी गिरा दी। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा, पहलगाम वाक़े से एक बार फिर साबित हो गया, ऐसे वाक़यात से सबसे ज़्यादा कश्मीरियों को नुकसान पहुँचता है। वाक़े की मज़म्मत के बावजूद कश्मीरियों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। कश्मीरियों पर क्रैक डाउन किए जा रहे हैं। हज़ारों अफराद को हिरासत में लिया गया। कई मकानों को धमाकों से उड़ाकर मुतादिद कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया। भारतीय मीडिया में कश्मीरियों की किरदारकुशी की जा रही है। बड़े पैमाने पर सैकड़ों लोगों की बेदखली ने भी कई खानदानों को तकसीम कर दिया है। भारत में पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का सिलसिला जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ISPR के सोशल मीडिया चैनल्स बंद कर दिए गए। भारत की शिकायत पर वजीर आजम के सोशल मीडिया चैनल से काकूल में उनके खिताब की वीडियो भी हटा दी गई। वजीर आजम ने अपने खिताब में पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की थी। पाकिस्तान के मारूफ अंग्रेजी रोजनामे दी न्यूज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स, जियो न्यूज़ के खुसूसी सेगमेंट, सिचुएशन रूम के एंकर मुबशिर हाशमी, अदाकार फवाद खान और PSL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद कर दिए गए। इससे पहले भारत में डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़, जियो ग्रुप के 2 मजीद चैनल्स हंसना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद किया जा चुका है। माहिरा खान और हानिया आमिर समेत कई पाकिस्तानी फनकारों और एथलीट अरशद नदीम के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद किए जा चुके हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने किसी बैनुल-अक़वामी मुआहदे के बगैर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय चैनल्स और वेबसाइट्स ब्लॉक करा दिए हैं। पाकिस्तान भारत का हर मौका और हर महाज पर ईंट का जवाब पत्थर से देगा और सूद समेत वसूल करेगा। यके बाद दीगरे भारतीय लिंक्स बैनुल-अक़वामी सतह पर बंद होते जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने पहले मरहले में ही भारतीय वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था। फैसल वावडा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वो कर दिखाया जो कभी कोई नहीं कर सका। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची में M9 पर मीरपुर खास जाने वाले व्यापारी लुट गए। वाक़े का मुकदमा गडाब थाने में मुतासिरा व्यापारी की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुद्दई का कहना है कि मुल्जिमान ने पुलिस जैसे कपड़े और कैप पहनी हुई थी। मुल्जिमान 1.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत की रकम लूट कर फरार हुए हैं। नोश की ऑयल टैंकर धमाके में जख्मी मजीद 4 अफराद कराची के निजी अस्पताल में दम तोड़ गए। कराची में दौरान इलाज जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई है। 17 जख्मियों को इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया था। PTI के 24 और 26 नवंबर 2024 के एहतजाज के 82 मुल्जिमान को इतराफ़े जुर्म के बाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 4 माह कैद और 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। 560 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद
इतराफ़ जुर्म करने वाले मुल्जिमान ने अदालत में बयान जमा कराया कि PTI क़यादत ने उन्हें उकसाया और तशद्दुद एहतजाज की तरगीब दी थी। आइंदा किसी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीरपुर खास के गांव खंबड़ी और वाघरीजी आमद 14 मकानात के मालिकाना दस्तावेजात खवातीन के हवाले की। बिलावल भुट्टो का कहना था, शहीद बेनज़ीर खवातीन की तरक्की की ख्वाहिशमंद थी। वो चाहती थी कि हर एक को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। आपका घर बन चुका, दस्तावेज आपके नाम और तस्वीर है और ये आपका और आपके बच्चों का असासा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गांव गुलाम मुस्तफ़ा लगारी में सैलाब मुतासिरीन के लिए बनने वाले घरों का दौरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर वजीर और चीफ सेक्रेटरी को मंसूबे की बरवक्त तकमील का टास्क दे दिया। प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। मरियम नवाज ने कहा, तरक्याती स्कीम्स की तकमील में ताख़ीर से अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। वज़ीर आला पंजाब से नीदरलैंड्स की सफ़ीर हैनिडी वेरियस की मुलाकात हुई और मरियम नवाज ने कहा, 2 तरफ़ा तिजारती हजम 2.3 अरब डॉलर तक पहुँचना काबिल इत्मीनान है। भारत से इलाज के बगैर वापस आए 2 बच्चों को इस्लामाबाद बुलवा लिया गया। वजारत सेहत की टीम ने दोनों बच्चों और फैमिली को एयरपोर्ट पर रेस्क्यू किया। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि दोनों बच्चों का इलाज हुकूमत करवाएगी। फैमिली के सफ़र और रिहाइश के अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली 152 से 158 दर्जे पर आ गया। आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली कदगने तनज़्ज़ुली की अहम वजह करार। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 ममालिक में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर नई रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार किया, जबकि मीडिया पर बढ़ते मुआशी दबाव को खतरनाक मसला करार दे दिया। कहा गया कि अमरीका समेत रिपोर्ट में शामिल तकरीबन 1/3 ममालिक में मुआशी मुश्किलात के बायस खबर रसां इदारे बंद हो रहे हैं। आमिराना हुकूमतें मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इक्तसादी दबाव का इस्तेमाल कर रही हैं। इंडेक्स में हालांकि भारत की दर्जाबंदी 8 दर्जे बेहतर हुई, मगर भारत में मीडिया की मिल्कियत चंद सियासी अशराफिया के हाथों मरकूज होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। रिपोर्ट में फ़लस्तीन की सूरत हाल को तबाहकुन करार देते हुए बताया कि इसराइली फ़ौज ने तकरीबन 200 सहाफ़ियों को शहीद किया है। वफाकी हुकूमत का पैका एक्ट और पंजाब हुकूमत का हद तक इज्जत कानून आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। PFUJ इसके खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ऐलान। वफाकी और पंजाब हुकूमत से आज़ादी सहाफ़त के एहतराम का मुतालबा। PFUJ के कायम मकाम सदर खालिद खोखर और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा कि मुल्क में आज़ादी सहाफ़त तेज़ी से ख़त्म हो रही है। पैका एक्ट और हद तक इज्जत जैसे काले कवानीन के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मुक़द्दमी से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का ईरानी शहर बंदर अब्बास में बम धमाके पर इजहार अफसोस। हालिया पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मोदी खित्ते में जंगी सियासत के जरिए अपनी बका चाहता है। भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि भारत पहले तफ्तीश फिर इल्जाम तराशी करे। कराची में तकरीब से खिताब कहा, भारत कश्मीर के मसले को दुनिया से छुपा नहीं सकता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, मोदी सरकार पाकिस्तान का पानी बंद करना चाहती है। कौम को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारी अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। तकरीब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी खिताब किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, हम अपनी फौज की शाना बशाना है। पार्लियामेंट के मुश्तरका की जगह APC होनी चाहिए। लंदन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बानी PTI को शुगर या ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत नहीं है। 9 मई फिर से आ रही है। तहरीक इंसाफ बताए क्या तैयारी की है। कराची के मकामी होटल में मुनाकिदा तकरीब में शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ अपना बयानिया भी भूल चुकी है। 26 नवंबर के बाद PTI कोई जलसा नहीं कर सकी, ना कोई जिद्दोजहद नजर आ रही है। मुल्क में इनकलाब की बातें करने वाले अमेरिका और कनाडा में घूम रहे हैं।
कराची में वकला का डिफेंस मोड पर एहतजाज खत्म, रात गए ट्रैफिक बहाल। पुलिस हुकाम का कहना है चंद रोज पहले थाने में झगड़े पर वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज वकला पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। वकला कोर्ट ऑर्डर की कॉपी लाए हैं लेकिन हमें ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिले। जनरल सेक्रेटरी कराची बार रहमान कुराई ने कहा, एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने तक पुलिस अहाता अदालत नहीं आ सकेगी। IG सिंध वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाँ बहक। वाटर टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। कोरंगी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। राजनपुर में तेज आंधी के बायस सोलर प्लेट्स गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज मरीजा में कोंगो वायरस की तस्दीक हुई है। 25 साल की मरीजा का ताल्लुक जिला चमन से है। आइसोलेशन वार्ड में दाखिल है। रवां साल बलूचिस्तान में कोंगो वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद 4 हो गई है। एक मरीज का इंतकाल भी हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में विफाकी इंतखाबात, पोलिंग जारी। 1 करोड़ 80 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म एंथनी दूसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मद्दे मुकाबिल क़दामत पसंद लिबरल नेशनल इत्तेहाद के पीटर डटन। ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी जमातों लेबर और लिबरल पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। इंग्लैंड के बल्दियाती इंतखाबात में दाएं बाजू की जमात रिफॉर्म UK ने कामयाबी हासिल कर ली है। पार्टी के लीडर नाइजल फराज कहते हैं आम इलेक्शन में वो आइंदा बरतानिया के वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। बमबारी में मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में तिबी हमले पर इसराइली फौज की बेदरेग फायरिंग की वीडियो भी सामने आई है। अमरीकी मीडिया का कहना है इसराइल का दावा गलत है कि फौरी खतरे के सबब फायरिंग की गई है। ऐनी शाहिदीन और वीडियो से साबित होता है कि 15 निहत्ते तिबी हमले पर इसराइली फौजियों ने 6 मिनट तक बिला इश्तियाल फायरिंग की। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान मुंतकिल। इवेंट को पाक भारत तनाज़े की वजह से पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया है। इवेंट पहले 29 मई से इस्लामाबाद में होना था, अब इनकी तारीख में उज़्बेकिस्तान होगा। HBL PSL 10 में पेशावर ज़ल्मी की तीसरी फतह। टेबल पर टॉप टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने 144 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल किया। कप्तान बाबर आजम 53 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मुआज सदाकत ने 55 रन बनाए। फतह के बाद ज़ल्मी के 7 मैचेस में 6 पॉइंट्स हो गए हैं। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना पंजाब प्रोटेक्टेड एरियाज और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड में शामिल हो गए हैं। आतिफ राना का कहना है सिर्फ क्रिकेट नहीं, कौमी खेल हॉकी के लिए भी काम कर रहे हैं। जिंदगी के दीगर शोबों में भी लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से काम करेंगे। और पाकिस्तान के फिल्म साज मोहम्मद अली नकवी एक बार फिर एमी अवार्ड के लिए नामजद। टर्निंग पॉइंट, द बॉम्ब एंड द कोल्ड वॉर को बेहतरीन तारीखी दस्तावेजी फिल्म की कैटेगरी में नामजद कर लिया। मोहम्मद अली नकवी ने एक बार फिर नामजदगी को एजाज करार दिया है।